दोस्तों, 15 साल का एक लड़का अपने मामा के वहां रहने के लिए जाता है। लेकिन जब वो अपनी मामी को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। मामी देखने में वाकई बेहद ही खूबसूरत होती है। ये लड़का बहुत ही मजाकिया किस्म का होता है, इसलिए उसकी मामी इसकी हर बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी और हमेशा मजाक में टाल दिया करती थी। लेकिन ये लड़का अपनी मामी के बारे में हमेशा गंदे ख्याल ही रखता था। उनको जब भी देखता बुरी निगाहों से ही देखता था। एक दिन की बात है दोस्तों, इस लड़के का मामा कहीं पे शादी में चला जाता है। अब घर पे मामी और भांजा दोनों अकेले ही रह जाते हैं। रात के समय मामी लड़के को बच्चा समझकर अपने पास में सोने के लिए कह देती है, लेकिन आधी रात में वो लड़का अपनी मामी के साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को शायद बहुत हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना है रांची शहर की। रांची शहर में एक गरीब परिवार होता है जिसमें केवल 3 ही सदस्य होते हैं, माता पिता और एक छोटा सा लड़का होता है। उस लड़के की उम्र दोस्तों 15 साल की होती है। उस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होता है, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे उसे अच्छी शिक्षा दे पाए और उसे एक अफसर बना पाए। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। एक दिन राहुल की माँ सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को अपने भाई के वहां पे छोड़ दूं। ये वहां पे रहेगा तो पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बनेगा और एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा। ये सोचकर वो राहुल को लेकर अपने भाई के वहां चली जाती हैं और अपने भाई से कहती है, भैया मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। साथ ही साथ वो अपनी भाभी से भी कहती हैं कि भाभी मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह पालिएगा, आपके कोई संतान नहीं है, आप मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझिएगा, इसे खाने पीने में कभी कोई कमी ना हो, ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज है, इसलिए इसके पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये कहकर राहुल की माँ वहां से वापस चली आती हैं। राहुल वहीं पे रहने लगता है। लेकिन राहुल जब अपनी मामी को देखता है तो अपनी मामी पर फिदा हो जाता है। अपनी मामी के बारे में हमेशा गंदे ख्याल सोचा करता है और तरह तरह की बातें किया करता है। लेकिन उसकी मामी हमेशा उसकी बातों को मजाक में लेकर जाया करते थे। अब राहुल वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगता है। उसकी मामी रोजाना उसके लिए टिफिन तैयार कर देती थी, समय से उसे तैयार कर देती थी और उसे स्कूल भी छोड़ आया करती थी और स्कूल से भी लाया करते थे। उसकी मामी उसे अपने बेटे की तरह पालते थे। लेकिन राहुल मजाकिया किस्म का होता है। एक दिन वो मजाक मजाक में अपनी मामी से कह देता है, मामी क्या बात है, आज तक आपको बच्चा नहीं हुआ, मामा में कोई कमी है क्या, जिससे अभी तक कोई भाई बहन मेरे नहीं आए। ये सुनकर उसकी मामी मुस्कुरा देती हैं। लेकिन राहुल कहता है, मामी अगर आप कहें तो मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ, जो काम मामा नहीं कर पा रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर उसकी मामी उसे बच्चा समझकर हंस के टाल देती है और वो वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता है। कुछ दिन के बाद एक दिन उसके मामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो तुम लोग खाना खा के सो जाना, मुझे एक दोस्त की शादी में जानी है, हो सकता है 1 से 2 दिन मैं घर पे ना आऊं। एक दिन हल्दी है और दूसरे दिन शादी है, जब शादी खत्म हो जाएगी तब भी मुझे समय मिलेगा, तभी मैं घर पे आ सकता हूँ। ये कहकर राहुल के मामा घर से चले जाते हैं। इधर मामी और भांजा दोनों घर पे अकेले रह जाते हैं। शाम के समय दोनों जब खाना खा लेते हैं तो उसकी मामी राहुल से कहती हैं कि बाबू तुम बैठकर पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद मेरे पास ही आके सो जाना, क्योंकि तुम्हारे मामा भी घर पे नहीं है, हो सकता है तुम डर जाओ, इसलिए मेरे पास आके सो जाना। राहुल कहता है, ठीक है मामी, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं आके सो जाऊंगा। ये कहकर उसकी मामी चली जाती हैं और जाने के बाद फिर वो अपने बिस्तर पर सो जाती हैं। दरवाजा खुला होता है। कुछ समय के बाद राहुल पढ़ाई लिखाई करके जब अपनी किताबों को अपने बैग में रख लेता है, उसके बाद वो अपनी मामी के कमरे में चला जाता है। मामी सो रही होती है। दरवाजा वो बंद करता है और अपने मामी के पास जाके सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी मामी के सीने पे हाथ फेरने लगता है। इससे उसकी मामी को कुछ एहसास होता है और वो जग जाती हैं। वो कहती हैं, बाबू ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत काम है। राहुल बोलता है, मामी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे करने दीजिए। उसकी मामी बार बार उसके हाथ को हटाती हैं, लेकिन राहुल फिर भी नहीं मानता।
वो उनके सीने पे बार बार हाथ फेरता रहता है। जब उसकी मामी परेशान हो जाती हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद धीरे धीरे राहुल की हिम्मत और बढ़ने लगती है। अब वो उनके प्राइवेट पार्ट को भी छूना शुरू कर देता है। उसकी मामी बार बार उसे मना करती हैं, बोलती हैं बाबू ये गलत काम है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है। तो राहुल कहता है मामी मैं आप ही से सीख रहा हूँ, मुझे ये सब कहाँ से पता चलेगा। इस पर मामी भी मुस्कुरा देती हैं क्योंकि उन्हें भी अब मजा आने लगा था। राहुल और भी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता। इसके बाद दोनों की जब बेचैनियां बढ़ जाती हैं तो दोनों अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद राहुल अपनी मामी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो अपनी मामी के साथ संबंध बनाता है और वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी मामी की हालत खराब कर देता है। उसके बाद वो थक जाता है, फिर अपनी मामी से दूर हटके बगल में सो जाता है। रात गुजरती है। जब सुबह होती है तो राहुल सबसे पहले जग जाता है। वो फ्रेश होता है और स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है। मामी आज काफी देर तक सोई हुई थी। जब वो जगती हैं तो वो चलती हैं तो उससे चला नहीं जाता। उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। राहुल जब उनकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुराता रहता है। अब उसकी मामी भी नजरें झुका लेती हैं और फिर अपने काम धंधे में लग जाती हैं। शाम का जब समय होता है फिर दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं और फिर वही गंदा काम आज भी करते हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे तक आज भी संबंध बनाते हैं। अब उसकी मामी को भी चरम सुख मिल रहा था, जो उसको उसके पति से नहीं मिला था, अब वो राहुल से मिल रहा था, इसलिए उसकी मामी भी भरपूर साथ देती हैं। इस तरीके से दोस्तों यह गंदा काम लंबे समय तक चलता रहता है। इसी दौरान उसके मामा अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि जांच करा सकें कि आखिर हम लोगों को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। जब वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि राहुल के मामा यानी राजेश में ही कमी है, जिसकी वजह से उन्हें कभी बच्चा नहीं होगा। इस बात को सुनकर राजेश मायूस हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर घर पे चला आता है। उसके बाद राजेश रोज की भांति मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है और इन लोगों का गंदा काम फिर शुरू हो जाता है और ये करीब 6 महीने तक होता है। 6 महीने के बाद जब उसकी मामी की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है तब राजेश अपनी पत्नी को लेकर फिर डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर राजेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाता है कि जब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मुझसे कभी कोई बच्चा नहीं होगा, तो फिर ये बच्चा किसका है। अब वो अपनी पत्नी को घर पे लेकर आता है और उससे जोर जबरदस्ती करके जब मारता पीटता है और पूछता है तब जाके उसकी पत्नी सारा सच उगल देती है कि तुम्हारा जो भांजा है उसी के साथ मेरा संबंध है, इसी वजह से यह बच्चा ठहरा हुआ है, ये बच्चा उसी का है। इस बात को सुनकर राजेश और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी बहन को फोन करता है और उससे सारी बातें बता देता है। तब उसकी बहन कहती है कि भैया छोड़ो, जाने दो इस बात को, वो बच्चा भी तो आप ही का घर का है। अगर आप इस बात को बाहर उजागर करोगे तो सभी में हंसी हसारत हम ही लोगों का होगा। राजेश कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इन दोनों को अपने पास में नहीं रखूंगा, इसको तुम अपने पास ही लेकर जाओ। उसके बाद उसकी बहन अपने बेटे और उसकी मामी दोनों को अपने पास बुला लेती हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। 3 महीने बाद यानी 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तब उसकी मामी को, जो कि अब पत्नी बन चुकी होती है, उसको जब बच्चा पैदा होता है तो उस घर में तो खुशियां होती है, लेकिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। सभी लोग कह रहे थे इतना छोटा बच्चा और एक बच्चे का बाप बन गया। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब इसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग साथ में हंसी खुशी अपने बच्चे को देखकर रहने लगते हैं और उधर राजेश अभी भी अकेला जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था ताकि आप लोग जान सके कि समाज में ऐसे ऐसे भी काम हो रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों की कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।